अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम बात करने वाला हूँ कि रमज़ान गुज़र रहा है, इसके मुताल्लिक़ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि इफ्तारी में आपने क्या करना है, सहरी में आपने क्या करना है। आज मैं जो आपको बातें बताऊँगा कि रमज़ान में हमने क्या करना है। रमज़ान के अंदर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने वाले हैं जो हमारे पास वक़्त भी होता है, हमारा जो स्केजुअल होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, हमारे पास टाइम भी होता है और ये एक ऑरा भी बना होता है जिससे हम फ़ायदा उठाते हुए अगर ये काम कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले वक़्त में और हमारी ज़िंदगी में इसकी बहुत सारी बरक़ात होंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर करना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुल दस्तार अंजम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है कि नमाज में जो भी पढ़ते हैं नमाज के अंदर, यानी हम नमाज सुबहानकल्लाह से लेकर रब्बी जालनी तक उसका तर्जमा सीखने की कोशिश करें। सीखने की कोशिश ना करें बल्कि इसको इस रमज़ान के अंदर हम याद कर लें। हमें ये पता होना चाहिए कि हम नमाज के अंदर क्या अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह से क्या मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से क्या मुकालमा कर रहे हैं, हमें ये पता होगा। देखिए, हम घर के अंदर जब कोई बात करते हैं किसी से तो हमें उस बात का मतलब पता होता है कि हम अपने भाई से, बहन से, बीवी से, माँ से, बाप से कोई भी बात कर रहे हैं तो उसका एक मतलब है, मकसद है। इसी तरह जब हम अल्लाह की ज़ात के आगे खड़े होते हैं और क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, यानी क़याम करते हैं तो क़याम के अंदर हम सुबहानकल्लाह सना पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, ये हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है। और बाद में हम आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सूरत फातिहा पढ़ते हैं। इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह से हम क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। तो आगे जब हम कोई सूरत पढ़ते हैं, कोई दुआ पढ़ते हैं तो यानी कोई सूरत फातिहा के बाद कोई मिलाते हैं तो उसका तर्जमा, यानी सूरत इखलास अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका माना क्या है, उसका तर्जमा क्या है, अल्लाह की ज़ात हमसे क्या कह रही है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की ज़ात ने किताब नाजिल की है उसके अंदर ये सूरत नाजिल हुई है, इसके अंदर अल्लाह की ज़ात हमसे क्या मुखातब है, हमसे क्या कहलवाना चाहती है। इसी तरह जब हम रुकू के अंदर जाते हैं अल्लाह की ज़ात के आगे हम रुकू तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि सुबहान रब्बियल अज़ीम इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। अगर हमें पता होगा तो हमें इसका नमाज पढ़ने का मज़ा ही चेंज हो जाएगा और नमाज में फोकस हमारा बढ़ जाएगा। इसी तरह जब हम रुकू से खड़े होते हैं समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द जब हम कहते हैं तो इसका हमें मतलब, माना, तर्जुमा ही पता नहीं होगा तो हमें क्या सुरूर आएगा, क्या मज़ा आएगा, क्या हम अल्लाह की ज़ात के साथ मुकालमा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। इसी तरह जब हम सजदे के अंदर जाते हैं तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, हम सजदे के अंदर तो चले गए हैं, अल्लाह की ज़ात के आगे सर्व सुजूद तो हो गए हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम सजदे के अंदर जो तस्बीह पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, जो हमें ज़िंदगी के अंदर एक रास्ता दे, एक हिदायत का, सिरात मुस्तकीम का रास्ता दे कि हम एक अल्लाह के आगे सर्व सुजूद हो गए हैं तो हम इसके साथ ही लौ लगा के रखेंगे, इसके ऊपर ही तकवा रखेंगे, यही हमारे सारे काम करने वाला है, यही हमारी सारी उम्मीदें जो है वो बर लाने वाला है और जो हमारी दुआएं हैं ये सारी की सारी कबूल करने वाला है। हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं कर सकता। यानी एक डॉक्टर अगर दवाई देता है, मेडिसिन देता है तो ये नहीं कह सकता कि आपको इससे ज़रूर आराम आ जाएगा, आपको इससे शर्तिया आराम आ जाएगा, क्योंकि शिफा का जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह की ज़ात के साथ है। डॉक्टर का काम है मेडिसिन देना, दवाई देना,
تشخیص کرنا، جو اس کے پاس اللہ کی ذات نے علم دیا ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس سے وہ تشخیص کرتا ہے، جو اچھی میڈیسن بنتی ہے وہ میڈیسن دیتا ہے، لیکن جو شفا کا کام ہے وہ ڈاکٹر کا نہیں ہے، وہ شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جو بھی نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمیں معنی ترجمہ پتہ ہوگا تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم اللہ کی ذات کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات سے کیا مکالمہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہم کیا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے ضرور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ ہم اللہ کی ذات اور اپنے ساتھ یہ ہم فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر ہمیں پتہ نہیں یہ ہم چیز پڑھتے ہیں یہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ دوستو میری یہ ایک ریکویسٹ تھی، بہت آپ سے التماس ہے کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور رمضان میں تو ہمارے جو سکیجول ہوتے ہیں وہ چینج ہی ہو جاتے ہیں کہ 5 سے 7 8 9 تک چلی جاتی ہیں کہ لوگ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اشراق چاشت اوابین بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو اس کو یاد کرنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، مسلمان قوم کے لیے دعا کریں۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔